एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जैसा मैंने आपसे वादा किया, मैं आपको भौतिक शास्त्र में अच्छे अंकों से आपकी डिवीजन बनाऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए देखिए एक महत्वपूर्ण पेपर यहां पर लेकर आया हूं। इस तरह के 4 पेपर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो पेपर है इसका हम सोल्व कर देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है यही प्रश्न आपको, ठीक है, 6 मार्च को दिन देखने को मिलेंगे। धातु का परावैद्युतांक होता है तो अनंत होता है। विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है, बीटा किरणें। इलेक्ट्रॉन आवेश पर होता है 1.10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, जो बच्चा वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करना चाह रहा है एक बार इन्हें आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा भरोसा करिए मुझ पर, 100% रियल बोल रहा हूं। ठीक है, आप केवल मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि आप इनको याद कर लीजिए, उसके अलावा भले एक्स्ट्रा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आएंगे 100%, मुझे तो पता है यही आएंगे। अब आपको जो भरोसा नहीं हो रहा उसका समाधान यही है कि पहले आप इनको पढ़ लीजिए, उसके बाद में दूसरे का दिएगा। ठीक है, पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत की जो मोटाई है वो है निश्चल आयन। नांड गेट के लिए जो बुलियन सूत्र होता है वो होता है ए, यहां पर दा वाला। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद अगले की यदि बात करें तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या है, आपका रिक्त स्थान है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर उसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है। ठीक है, धारावाही परिनलिका छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्रेरित विद्युत धारा के में परिवर्तन की दर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए 2 अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। इसके बाद में यहां से देखिए ये है सही जोड़ी। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिएगा, ये जोड़ी का इंग्लिश मीडियम और का है। ठीक है, समझा है नहीं मैंने, तो यहां से देख लीजिए, वैसे निशान लगा दिए हैं, आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए और आप अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं यही प्रश्न आएंगे, 100% यही आने वाले हैं। ठीक है, देखिए 12th जो है इसकी परीक्षा हम एक बार देंगे, यानी कि जो आपको परीक्षा देनी वो एक बार दोगे। और मेरी इच्छा ये है कि मेरी वजह से यदि आपको कोई नंबर का लाभ मिलता है, अच्छी परसेंटेज में सहारा मिलता है, तो मुझसे मेरे लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई चैनल सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आप अच्छे से पढ़िए, यही हमारा उद्देश्य है, और अच्छे अंक प्राप्त करिए। ठीक है, 85% बनाना है, सभी को लैपटॉप लेना है एमपी बोर्ड में। ठीक है भैया, देखिए हमारा तो उद्देश्य यही है कि आप अच्छे पढ़े और आगे आपकी मर्जी है। ठीक है भैया, चलिए यहाँ से देख लीजिएगा, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताना है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देते हुए बताइए कि यहाँ किन किन कारकों पर निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम बताइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष फोकस दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचना है। लेंस का के आवर्धन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। देहली आवृत्ति क्या है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। ठीक है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर बताना है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, ठीक है, कि अभी लक्षण आपको बताने हैं। चलिए इसके बाद में अगला है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 13 हो गया है। ठीक है, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। किरचॉफ के नियमों का पर व्हीटस्टोन जो सेतु सिद्धांत उसको बताना है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि बात करें तो परावर्तन किसे कहते हैं, इसका नियम लिखने हैं। लंबन क्या है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, दृष्टिकरण क्या है? अर्ध तरंग दृष्टिकारी में पीएन संधि डायोड का वर्णन करना है। नार गेट से आप एंड गेट कैसे प्राप्त करोगे? ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की यदि बात करें, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लेंज के नियम को समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 19 अंतिम जो रहेगा। ठीक है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यही प्रश्न आने वाले हैं। अब अंतिम जो महत्वपूर्ण सूचना वो मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करना है, ठीक है, वहाँ देखिए इस तरह के 4 पेपर बता रहा हूँ, चारों पेपर को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम एक पेपर के भरोसे नहीं रहे।